नई सफ में तन्हा खड़ा होना, इसका क्या हुक्म फुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे अगर कोई शख्स मस्जिद में इस हाल में पहुंचा है कि अगली सफ़े सब की सब भर चुकी है, पुर हो चुकी है, अब कई जगह वहाँ पर खाली नहीं है, तो उस शख्स को चाहिए कि थोड़ा देर इंतज़ार करे ताकि कोई आदमी जो है आ जाए जिसके साथ सफ़ में दोनों शरीक होकर के नमाज को शुरू करें। और जब कोई मुक्तदी आ जाए तो उसको साथ लेकर के एक नई सफ़ को पूरा करना चाहिए, एक नई सफ़ में खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रुकू होने तक भी कोई नया मुक्तदी अभी तक नहीं आया और इमाम रुकू के अंदर चला जाए तो बेहतर है कि अगली सफ़ में से किसी ऐसे शख्स को जो मसला जानता हो, हर किसी को अगर खींच लेगा ये तो भी झगड़े लड़ाई का अंदेशा है, तो ऐसा नहीं, बल्कि ऐसे शख्स को पीछे अगली सफ़ से खींच ले जो मसले को जानता हो और पीछे लाकर को उसको अपने साथ सफ़ के अंदर शरीक करे और ठहरा ले उसको और उसके साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स दस्तयाब ना हो, जैसा कि आजकल आमतौर पर जहालत आम है और किसी को मसले का इल्म नहीं है, तो फिर अकेले ही उसी सफ़ में, जिस सफ़ में वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है, उस सफ़ में खुद ही अकेला खड़ा होकर के वो नमाज अदा कर ले, इसमें कोई हरज नहीं है। चुनांचे तहतावी के अंदर है, तहतावी अला मराक़िल फ़लाह के अंदर, वलौ कान सफ़ मुंतज़िमन यंतज़िरु मजीअ आखर फ़इन खाफ़ा फ़ौतर रकाती, इस तरीके की इबारत जो है तहतावी अला मराक़िल फ़लाह के सफ़ा 168, किताबुल मसाइल पहली जिल्द सफ़ा 435 पर भी इसको नकल किया गया, वहाँ भी देख सकते हैं।